सभी साथियों को राम राम। जय किसान साथियों, पीछे 7 तारीख को हरियाणा पुलिस का जो दोनों शिफ्टों के पेपर थे वो लीक हुए और उसके बाद उनको कैंसिल कर दिए गए। साथियों, इससे पहले का अगर रिकॉर्ड उठाए तो 7 साल के अंदर 28 पेपर कैंसिल हो चुके हैं। तो जो सरकार हमें सपने दिखाती थी, सबका विकास, सबको रोज़गार, अच्छे दिन, जो वो मुद्दे लेके चले थे, न तो अच्छे दिन आए, न सबको रोज़गार मिला और न सबका विकास हुआ। जो रोज़गार दिए हुए थे वही छीनने का काम किया गया। साथियों, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पिछले ग्राम सचिव और पटवारी वाले पेपर लीक होने से आपने क्या सीखा था? हरियाणा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, क्या वो ठोस कदम नहीं उठा सकती कि भविष्य में पेपर लीक करवाने वाले को सख्त सज़ा करवा पाए? कड़ी सज़ा हेतु कोई एक्ट नहीं है, न ही कोई प्रावधान बनाया हुआ है। जब भी तो ये इनको पकड़ते हैं छोटी छोटी मुर्गियों को और फिर इनकी जमानत हो जाती है। बस एक ऐसा ये ट्रेंड चला हुआ है। इसी कारण बार बार पेपर लीक होते हैं, बार बार पेपर विद्यार्थियों उनकी जो मानसिक परेशान हुए, प्रताड़ना हुई, उनका दोषी कौन है? हरियाणा सरकार है या तो यह HSC बोर्ड है। साथियों, छुट्टी वाले दिन भी पढ़ना, तैयारी में पूरी तैयारी करना, पूरी जी जान लगा देते हैं और फिर पता चलता है पेपर आउट हो गया। तो इसका अंदाज़ा लगाए कि उन युवाओं की मानसिक यंत्रणा का, उनके माता पिता का मनोदशा का, जो अपनी खुशियों को बलिदान देने के लिए, अपने लाडलों लाडलियों को बदन की वर्दी देखने के लिए खुद फटे पुराने चीथड़े हालात में जो मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ा, उनका जो दुख दर्द है, उसका दोषी कौन है? हरियाणा सरकार या HSC बोर्ड? उन 1000 शिक्षकों के साथ धोखा, जो गुरु द्रोणाचार्य बन के अपने अर्जुनों को कामयाब करने के लिए हौसला देते हैं, जो दिन रात उनके लिए मेहनत करते थे, उनको कोचिंग क्लास देने का काम करते थे, उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं हरियाणा के बारे में बताने का काम करते थे, उनका दोषी कौन है? हरियाणा सरकार या HSC बोर्ड? पुलिस का और पर्सन डांगरों के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो क्या आपने गधा समझ रखा है इस हरियाणा के जो युवा और युवतियां? इनको एग्जाम ढंग से संपन्न करवा नहीं सकते और मातृभाषा हिंदी, जिसकी हम उपेक्षा की, उससे संबंधित कोई पर्सन ही नहीं था पेपर में। हिंदी भाषा में इससे ही एक तो वो कहावत है, एक तो करेला ऊपर तो नीम का पेड़ पचट गया। परीक्षार्थियों की जेब लूटने के साथ साथ आप जो ये सरकारी खर्चा परीक्षा के नाम पे कर रहे हो, उससे क्या प्रदेश का विकास होगा? खट्टर सरकार, आप बेरोजगारी में प्रदेश को नंबर 1 बनाने में जुटे हैं, क्योंकि और जो ये एक दुष्यंत चौटाला, इसने पहले कोई ये घोषणा की थी सरकार आने से पहले कि कुछ एक एरिया के अंदर पेपर करवाए जाएंगे, न तो वो आज तक इस तरह एरिया के अंदर पेपर हुए। जिस साथी का पेपर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, उसको सुबह अगर 9 बजे पेपर है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, भूखा प्यासा घर से निकलेगा वो, और आगे जाने के बाद पता चलेगा कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है, उन पे क्या दबाव पड़ेगा? साथियों, सबसे ज़्यादा इसी वजह से जो आज के युवा साथी है क्राइम के अंदर जा रहे हैं, जो आज के समय में युवा साथी है
जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, ये सब सरकार की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि न तो कहीं रोजगार है और जो उनके माँ बाप खेतों में काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनके सपनों पे पानी फिर रहा है। तो आखिर युवा साथी करे तो करे क्या? या तो वो क्राइम की दुनिया में जाएगा या फिर आत्महत्या करने को पर वो मजबूर हो जाएगा। साथियों, इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे जो सवाल और जवाब है, आज 10 बजे आदमपुर मंडी तहसील के सामने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र व छात्राएं इकट्ठा होने का काम करें। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे और हरियाणा सरकार अगर जो हमारे सवाल हो गए इनको देने में कामयाब होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे, क्योंकि जमींदार के और मजदूर के बेटे हैं, ये सिर पे चढ़ जानते हैं तो घुटने टेकना भी जानते हैं। साथियों, आर्मी की हम बात करें तो आर्मी के अंदर अगर 7 साल पहले जिन साथियों का पेपर था उनका कैंसिल हो गया या भर्ती कैंसिल होगी तो आज उनकी उम्र निकल गई है, वो आर्मी की भर्ती के अंदर नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर एज निर्धारित की जाए, एज का इसके ऊपर, और अगर 18 से 21 है या जो भी है तो इसको और ज़्यादा की जाए। साथियों, हरियाणा सरकार श्वेत पत्र जारी करे और जो छोटी मुर्गियाँ इनको पकड़ ली जाती है, बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं ये बच जाती है, क्योंकि आपको सबको पता होगा HSC बोर्ड और हरियाणा सरकार के जो इनका न होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी मुर्गियाँ सामने आ जाती है, बड़ी मुर्गियाँ सामने नहीं आती है। तो इन बड़ी मुर्गियों को पकड़ने का काम करें और मुकदमे को सार्वजनिक करें, ताकि सभी को पता चले कि मुकदमे में कितने साथी कितने जो दोषी थे वो पकड़े गए और किन किन को सजा हुई। साथियों, सभी से अपील है, आज 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे आदमपुर मंडी के तहसील के सामने युवा साथी और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि आपके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले समय में कॉरपोरेट है, उसके आगे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। कॉरपोरेट है वो आपको काम धंधा देगा, न कोई हरियाणा पुलिस होगी, न इस सरकार को इसलिए नहीं लिया कि इस तरह ये दिन दिखाए। बड़े बड़े सपने दिखाने वाली सरकार होश में आए और HSC बोर्ड है उनके बड़े अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और हरियाणा सरकार पे मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये जो साथी है 500 रुपये लाइब्रेरी के देंगे, 3000 रुपये कोचिंग क्लास के, फिर आने जाने की दिक्कत हो तो साथी PG लेने का काम करेंगे, 4 से 5000 रुपये वहाँ देंगे, फिर 7 घंटे वाली नींद 4 घंटे में पूरी करने का काम करेंगे। तो साथियों, जो इनका मुआवजा बनता है साथियों का, इनकी सर्वे की जाए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। साथियों, मिलते हैं आज 10 बजे आदमपुर मंडी तहसील के सामने। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी छात्र व छात्राएं इकट्ठा होने का काम करें, क्योंकि समय है, समय होते अपने हकों के लिए खड़े हो जाओगे तो ठीक है, नहीं कल को कोई रोक नहीं पाएगा। करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों, करते हैं कोई आज वहाँ बैठ के मसला हल। महापंचायत का एक नाम देने का मैं काम करूँगा इस आज के जो हमारे तहसील के सामने जो इकट्ठा होने का काम है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का काम करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।